अविद्या का दूसरा नाम क्या है? आकर्षण। कई बार आप अपने भजन से, अपने नाम जप से, अपनी दिनचर्याओं से, अपनी सेवा से आपका ये रुझान नहीं रहता कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, ये रुझान हो जाता है कि ये लोग आकर्षित हों। कई बार हमारी भक्ति में ये दोष आ जाता है। प्रारंभ तो इस भाव से किया था कि हमारे ठाकुर जी को राजी लगे, हमारे ठाकुर जी को अच्छा लगे, हमारे ठाकुर जी को सुख पहुंचे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा भाव आने लगता है ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते हैं। फिर क्या देखते हैं? इनको भा जाए, ये लोग देखने आएंगे, ये लोग आकर्षित हो जाएं, ये लोग आकृष्ट हो जाएं, इनको अच्छा लगे। ये भक्ति में एक दोष है। आप प्रारंभ में सेवा करते थे, ये सब अनुभव किया है, हमने भी अपनी लाल जी की सेवा में अनुभव किया है और फिर सुधार भी किया है। प्रारंभ में सेवा में क्या लगता है? ठाकुर जी को सुख पहुंचे, ऐसे वस्त्र पहनाओ, ऐसे भोग लगाओ, और ये चिंता लगी रहती है, इनको अच्छा तो लग रहा होगा ना, इनको कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, ये सुखी तो होंगे ना, ये हमारी सेवा से प्रसन्न तो है ना। लेकिन कुछ दिन बाद हम ठाकुर जी के सुख का विचार करना बंद कर देते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं? अरे 5 लोग दर्शन करने वाले आने वाले हैं, ऐसा सजाओ ठाकुर जी को, ये पहना दो। नहीं पहन रहे, जबरदस्ती पहनाओ, क्योंकि ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं, दूसरों के सुख का विचार। पहले तो आप ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली वस्तु देते थे, अब आपकी जीव का जो मन होता है वो ठाकुर जी के लिए बना देते हो। आज हमारा छोले भटूरे का मन है, बनाओ, भोग लगाओ ठाकुर जी को। ये अविद्या है, ये आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये प्रारंभिक बाधा यहीं से शुरू होती है भक्ति में। यही पूतना है। ठाकुर जी के गोकुल में जन्म लेते 6 दिन के अंदर पूतना आ गई। हमारे आचार्य चरणों ने पूतना को भक्ति में आई हुई दोष के रूप में बताया। सावधान रहिएगा इससे, क्योंकि इसको जब आप बहुत लाइटली ले लेते हो ना, तो फिर काम का आना स्वाभाविक हो जाता है, क्रोध का आना स्वाभाविक। अरे एक राह निकल जाए तो उस राह, घर में एक छेद हो जाए अगर धरती में, तो वहां से चींटियां भी आने लग जाती हैं, वहां से कॉकरोच भी घुस आते हैं, वहां से छिपकली भी आ जाती है, छिपकली तो कहीं से भी आ जाती है, वहां से कीड़े मकोड़े भी घुसने शुरू कर। एक छेद की आवश्यकता होती है, और फिर वो एक छिद्र से अनेक हो जाते हैं, चूहे भी आ जाते हैं। अभी हमारी कहीं कथा थी, वहां एक चूहा घुस आया कमरे में। मैंने कहा यार चूहा तो बहुत तेज दौड़ता है, ये तो बहुत धीरे दौड़ रहा है। बाद में पता चला वो चूहा नहीं था, चकचूदर थी। उसके